बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज कार्टिलेज। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पर आना पड़ेगा। आज के आर्टिकल से रिलेटेड आपकी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सेपरेट करके मैंने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया है। आइए हम यहीं से कार्टिलेज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं स्टूडेंट्स कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली बोन्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बोन्स से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, आइए कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्टिलेज के बारे में यह बताया गया कि इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स 9th क्लास में टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं कि एनिमल बॉडी जो है वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है, जिसमें एक टाइप टिश्यू की कनेक्टिव टिश्यू की थी, और ये कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कार्टिलेज भी नेचुरली तौर पे कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। दूसरी बात, कार्टिलेज स्ट्रक्चर वाइज डेंस होते हैं। ठीक है, और क्लियर ब्लू व्हाइट फिल्म है। ब्लू व्हाइट ये एक हिसाब से आप कह लीजिए उनका कलर है, और जो इनकी फिल्म है, मजबूती है, वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज की बेस पर है। किस बेस पर है? कनेक्टिव टिश्यूज की बेस पर है। तीसरी बात स्टूडेंट्स के कार्टिलेज जो है वो लेस स्ट्रॉन्गर देन बोन्स, के बोन्स की निस्बत ये कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसकी रीजन हम जानेंगे आज के लेक्चर में कि हमारे पास मौजूद जो कार्टिलेज है उसमें कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन है। नो डाउट बोन्स में भी कोलेजन फाइबर होते हैं, लेकिन साथ साथ कैल्शियम एंड फास्फोरस भी मौजूद होता है, जो कि कैल्शियम एंड फास्फोरस आयंस होते हैं, जो बोन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एज कंपेयर टू कार्टिलेज। इसलिए ये पॉइंट कार्टिलेज का लिखा गया कि कार्टिलेज जो हैं ये लेस स्ट्रॉन्गर होते हैं, कम मजबूत होते हैं एज कंपेयर टू बोन्स। ठीक है, और चौथी और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर इन कार्टिलेज। कि जो ब्लड वेसल्स हमारे पास हैं, हम देखते हैं हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, तो ये ब्लड वेसल्स जो हैं बेसिकली
ये कार्टिलेज में एंटर नहीं होती, कार्टिलेज में एंटर नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स जो पहले बताना जरूरी थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। तो यहां ये बात है स्टूडेंट्स के जो हमारे पास मौजूद कार्टिलेज है, बेसिकली ये सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है कार्टिलेज, और वो जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या नाम देते हैं जी? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये अब इंपॉर्टेंट चीज है, आपने याद रखनी है कि जो कार्टिलेज के सेल्स हैं इनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये सेल्स बेसिकली एक फ्लूइड में मौजूद हैं जिसको हम नाम देते हैं लैक्यूना। क्या नाम दिया जाता है जी? लैक्यूना, ठीक है। और ये सेल्स और लैक्यूना बेसिकली ये हमारे पास मौजूद कहां है जी? मैट्रिक्स। इनमें क्या मौजूद होती है जी? मैट्रिक्स मौजूद होती है, ठीक है। और वो मैट्रिक्स बेसिकली कोलेजन फाइबर्स पर डिपेंड करती है। किस पर? कोलेजन फाइबर्स पर। आपको बताया गया कि कोलेजन फाइबर्स बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं जी? प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है जी। और यहां पे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स का वर्ड है, इट मींस दैट एक जाल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक जाल बना हुआ है, ठीक है। वो कोलेजन फाइबर का जाल होता है और उस जाल में एक फ्लूइड मौजूद है जिसे लैक्यूना कहते हैं, और उस लैक्यूना फ्लूइड में सेल्स पड़े होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। अब आप बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 58 है जी, कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ डेंस यानी गहरा, क्लियर ब्लू व्हाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्गर देन बोन्स। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। यहां पे सिर्फ ये लिखा गया है कि जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं इन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, लेकिन आप अपने पास यहीं पे बुक पे आपको स्पेस नजर आ रही है, आप यहां पे लिख सकते हैं कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ये जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, जिनकी बेस पर कार्टिलेज बेसिकली बनता है। ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लैक्यूना, ठीक है। हर सेल जो है वो आपको नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं, नीचे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि कॉन्ड्रोसाइट्स लिखा हुआ है और क्या लिखा है? इन लैक्यूना। सारे फ्लूइड में कॉन्ड्रोसाइट्स यानी सेल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। और जो फ्लूइड है उसको क्या नाम दिया गया है? लैक्यूना। और ये कहां मौजूद है? इट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज की मैट्रिक्स में यानी जाल बना हुआ पूरा प्रॉपर इस फ्लूइड का, और इसमें मौजूद जो सेल्स हैं उन कॉन्ड्रोसाइट्स का। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन आल्सो कोलेजन फाइबर्स। इनमें क्या मौजूद होते हैं जी? कोलेजन फाइबर्स, फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स रेशियो को कहा जाता है। ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर कार्टिलेज। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एंटर नहीं होती, ठीक है। ये यहां तक स्टूडेंट्स बेसिकली कार्टिलेज की एक्सप्लेनेशन है कि कार्टिलेज क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी टाइप पर जाएंगे, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स कार्टिलेज को 3 जगह पर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हाइलीन कार्टिलेज, नंबर 2 इलास्टिक कार्टिलेज, एंड नंबर 3
फाइब्रस कार्टिलेज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं। इन टाइप्स में हम जो देखेंगे, ये तो बात कॉमन होगी कि कार्टिलेज क्या है, लेकिन इनके नेम जो हैं टाइप्स के एक दूसरे से डिफरेंट हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन और कोलाजन फाइबर और इलास्टिसिटी की बेस पे कि उनके लचक कितनी है। तो हम ये देखेंगे कि हाइलीन कार्टिलेज क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज क्या है और फाइब्रस कार्टिलेज क्या है। ठीक है, ये टाइप्स हैं और इन्हीं टाइप्स के साथ कार्टिलेज का जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जहां पर ये कार्टिलेज की 3 टाइप्स मौजूद होती। तो आपको बिल्कुल डायग्राम जो है, जो हमारे पास मौजूद थी कार्टिलेज, उसके नीचे से आपको नजर आ रहा होगा। छोटे छोटे से 3 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइलीन कार्टिलेज, इट इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। ये मजबूत होता है और साथ ही साथ लचकदार भी होता है। कहां पे फाउंड होता है जी? कहता है जी कवरिंग ऑफ द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जो लंबी हड्डियां होती हैं उनकी कवरिंग के लिए आखिर पर ये पाया जाएगा, यानी जहां पे बोन्स, लॉन्ग बोन्स कंप्लीट होती हैं, उनकी आगे से कवरिंग होती है वहां पर। जैसे इन दी नोज, आपकी नाक की हड्डी के जो कवरिंग हुई है उस पर। लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या है? जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है स्टूडेंट्स? जिसको विंड पाइप कहा जाता था। आपने ट्रेकिया के बारे में पढ़ा भी था फर्स्ट चैप्टर में। एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या था जी? हमने पढ़ा था कि ट्रेकिया जो है, जो कि विंड पाइप है, वो आगे जाके डिवाइड करती है, जिसको हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, दोनों लंग्स में डिवीजन होती है ट्रेकिया की, जिनको नाम दिया जाता है ब्रोंकाई। और वो ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइड होती है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स का नाम दिया जाता था। तो ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सारी बेसिकली ब्रोंकायल ट्यूब्स है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये वो पार्ट्स थे जहां पर हाइलीन कार्टिलेज मौजूद होगी। अब आते हैं जी सेकंड टाइप पर, विच इज कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज। नाम से पता चल रहा है, इसका नेम जो है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को कि इलास्टिसिटी होगी इस टाइप में, लचक होगी। कहा जा रहा है इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हाइलीन कार्टिलेज, यानी स्ट्रक्चर वाइज ये उससे मिलती जुलती है। इट इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्गर बट हैज इलास्टिसिटी ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए हाइलीन कार्टिलेज की निस्बत, इसका कंपैरिजन किया जाए, तो ये ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर। यानी जो कोलेजन फाइबर्स हैं, जो प्रोटीनियस होते हैं, उनकी जो बेस है, जिसकी वजह से हमारा कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा इस टाइप में हमारे पास क्या मौजूद होता है जी? इलास्टिक फाइबर, जिस वजह से इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो ज्यादा इलास्टिसिटी शो कर रहा है। इट इज फाउंड इन एपिग्लॉटिस, पिन्ना एटसेट्रा। एपिग्लॉटिस क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में ग्लॉटिस के बारे में पढ़ा था, जो कि बेसिकली हमारे पास फेरिंग्स के फ्लोर पर मौजूद एक पार्ट था, जिसको बाहर से एक्सटर्नली कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज रैप करते थे, जिसको हम बेसिकली एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं। तो जो एपिग्लॉटिस है वहां पर इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद है। और पिन्ना, पिन्ना क्या है स्टूडेंट्स? ये जो हमारे कान की एक्सटर्नल सरफेस होती है, या आप कह लीजिए ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये लोअर पार्ट, इसको हम पिन्ना कहते हैं। ठीक है, लेकिन जी स्टूडेंट्स हमारे 2 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 2 टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं जी थर्ड टाइप की तरफ, विच इज कॉल्ड फाइब्रस कार्टिलेज। क्या है जी फाइब्रस कार्टिलेज? कहा जा रहा है इट इज वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स
प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म। निटेड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जिस तरह के बहुत ज्यादा फाइबर्स के साथ इनको सिया गया है, बुना गया है, ठीक है। फाइब्रस कार्टिलेज क्या है? ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं, हार्ड होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मौजूद होती है, इनमें बहुत ज्यादा कोलेजन फाइबर मौजूद होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन इनवर्टिब्रल डिस्क। ये जो हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, यहां पे बेसिकली इनवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है और इस इनवर्टिब्रल डिस्क में बेसिकली क्या मौजूद होते हैं? फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थी डिटेल रिगार्डिंग कार्टिलेज। होपफुली स्टूडेंट्स ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे बोन के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल जहां पे कार्टिलेज का टॉपिक कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है 58 पेज पर, उसके नीचे बोन से रिलेटेड आपको थ्योरी मौजूद नजर आ रही है। तो बोन क्या है जी? बोन्स क्या होती हैं, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, बोन्स हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है। इसके स्ट्रक्चर में नो डाउट कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां तक बात कंप्लीट नहीं होती। हमारी जो स्टूडेंट्स बोन्स हैं, बेसिकली ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बोन्स का एक काम रेड ब्लड सेल्स को बनाना भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बोन्स की टाइप्स पर आ जाएं, जैसे हमने कार्टिलेज की टाइप्स को डिस्कस किया, बोन्स की टाइप्स पर आ जाएं तो हमें यहां पर दो टाइप्स दी गई हैं। नंबर 1 कॉम्पैक्ट बोन, नंबर 2 स्पॉन्जी बोन्स, ठीक है। इनकी ज्यादा डिटेल मौजूद नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक एक लाइन के अंदर ही इस बात को कंप्लीट किया है। हम अभी इसको रीड करेंगे प्रॉपरली। टाइप्स के अलावा स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये बताया गया है रिगार्डिंग बोन्स के हवाले से कि हमारे पास जो बोन्स मौजूद हैं, नो डाउट हम ये देख चुके हैं कि ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये बात, इस चीज का हमें पहले से नॉलेज है। इसके अलावा अब यहां पे आप ये कह सकते हैं कि यहां पे हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप कार्टिलेज में बता चुके हैं फिर्म कनेक्टिव टिश्यूज, वहां पे हार्ड हैं, तो बोन्स में हमें हार्डेस्ट कहना पड़ेगा रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। बोन्स में हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स बोन्स जो हैं बेसिकली उनमें कोलेजन फाइबर्स तो मौजूद होते ही हैं और उसके साथ साथ एडिशनल कैल्शियम एंड फास्फोरस मौजूद होता है, जिसकी वजह से बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बोन्स हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू कार्टिलेज। यानी कार्टिलेज की निस्बत ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्यों है? तो उसकी रीजन बेसिकली कैल्शियम एंड फास्फोरस आयंस होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम एंड फास्फोरस आयंस। कैल्शियम एंड फास्फोरस आयंस के मौजूद होने की वजह से स्टूडेंट्स बेसिकली हमारी बोन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज्यादा कैपेबल होती हैं और ये फंक्शनिंग परफॉर्म होती है। तो आ जाइए पेज नंबर 58 पर। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी, ठीक है, बताया गया पूरी बॉडी में। बोन्स नॉट ओनली मूव
सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट। देखिए ये तीन बातें हम चैप्टर के स्टार्ट में करके आए थे कि बॉन्स की वजह से मूवमेंट होती है, बॉन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके अलावा हमारे मसल्स वगैरह को बॉन्स जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे उन्होंने यही कहा कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बट आल्सो प्रोड्यूस रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। इन्होंने साथ क्या बताया कि आपके पास मौजूद आपकी जो बॉन्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको और उसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं उनको, मिनरल्स को स्टोर करते हैं, स्टोरेज करते हैं मिनरल्स की, और बाकी जो आपने रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़े उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए यहां पे मौजूद मिनरल्स की, तो आपने देखा कि बेसिकली बॉन्स में ये मिनरल्स स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स या केमिकल्स जो हैं बेसिकली जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं उनका काम क्या होता है, इनको मेंटेन करवाना, बैलेंस करवाना। तो ये चीज आप अपने नॉलेज में रखिए कि स्टोर मिनरल्स का मतलब ये है कि जो रेगुलेशन के हवाले से बात की जाती है वो बात यहां पे हो रही है कि कैल्शियम एंड फास्फोरस जो हम कह रहे हैं कि हमारी बॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इट मींस दैट के बॉन्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बॉन्स के अंदर स्टोर होता है। ये नहीं कि वो स्टोरेज होती जा रही है। ऐसे तो अगर स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से तो आपकी बॉन्स हार्डेस्ट से हार्डेस्ट हो चुकी होंगी, यानी सरप्लस हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो बॉन्ड्स जो है, मिसाल के तौर पे ये हैंड है, इसमें 27 बॉन्ड्स मौजूद है। अब अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा कैल्शियम की एडिशन हो जाएगी एंड फास्फोरस की, तो वो तो इधर मौजूद ब्लड के अंदर इतनी इनकी कंसेंट्रेशन हैवी हो जाएगी कि वो प्रॉपरली आपकी बॉन्ड्स की मूवमेंट होने नहीं देंगे। तो अगर कैल्शियम इतने ज्यादा हो जाए कंसेंट्रेशन में तो मूवमेंट स्टॉप भी हो सकती है। इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे स्टोर मिनरल का मतलब कि बॉन्ड्स जो हैं वो एक रेगुलेशन के हवाले से मिनरल्स को स्टोर करती है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो उनकी डेफिशिएंसी भी की जाती है और उनका इंक्रीमेंट भी किया जाता है। और कैल्शियम के हवाले से अगर बात की जाए तो कैल्सीटोनिन बेसिकली वो हार्मोन हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जो बेसिकली क्या करता था स्टूडेंट्स, ब्लड से कैल्शियम को लाकर बोन्स में डिपॉजिट करवाता था। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं जी। 59 पेज पे आप अगर देखें तो आपको कुछ डायग्राम्स भी नजर आएंगी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं थ्योरी से। कहते हैं जी द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? हार्ड आउटर लेयर। ठीक है, एंड द इंटीरियर ऑफ बोन्स इज सॉफ्ट। इंटीरियर यानी जो उसका अंदरूनी हिस्सा है वो सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है एंड पोरस। इसको हम क्या नाम देते हैं जी? स्पॉन्जी बोन्स। क्या नाम देते हैं? स्पॉन्जी बोन्स। स्पॉन्जी बोन्स कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। बोन मैरो हड्डी का जो गूदा है उसको कहा जाता है और ब्लड वेसल्स जो हैं वो यहां पर मौजूद होती हैं। एक डायग्राम में उन्होंने आपको दिखाने की कोशिश की है कॉम्पैक्ट बोन को, आप देख सकते हैं आउटर लेयर है। उसके बाद उन्होंने स्पॉन्जी बोन को दिखाने की कोशिश की है और उसके बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हैं आपको बोन मैरो जो है वो नजर आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कहा जा रहा है लाइक कार्टिलेज कॉमा द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स आल्सो कंटेन्स कोलेजन। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्टिलेज की तरह ही बोन्स में भी कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, बट इट आल्सो कंटेन्स मिनरल्स। लेकिन उसके साथ साथ इसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं, यानी कैल्शियम एंड फॉस्फेट या फॉस्फोरस एज अ एलिमेंट कह सकते हैं। कहा जा रहा है वी नो दैट कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ये हम लेक्चर के स्टार्ट से देखते आ रहे हैं कि कार्टिलेज जो है वो बेसिकली सिंगल टाइप ऑफ सेल है। कैसे है? सिंगल टाइप ऑफ सेल। ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स।
जबकि हमारी जो बोन्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनती हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग होती हैं और नेचुरली तौर पे वो डिफरेंट सेल से मिलकर बनती हैं। तो आगे उन्होंने एक एमसीक्यूज बताया कि जो मैच्योर बोन सेल्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं जी, ऑस्टियोसाइट्स। क्या नाम देते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे कि जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ डिटेल मौजूद थी बोन से रेलिवेंट। बोन्स को इतना एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हम बोन से रेलिवेंट कुछ बातें फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब की हुई थी। इसलिए देखा जाए तो काफी हद तक मटेरियल बोन्स का स्टार्टिंग से हमने पहले ही गेन किया हुआ था, और बाकी कुछ जो बातें रह गई थी उन्होंने बाद में कार्टिलेज के साथ डिस्कस की। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अब हम नेक्स्ट टाइम उन बोन्स की पोजीशन की बात करें जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारी जो बोन्स हैं हमारी जो बॉडी में पाई जाती हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स मौजूद होती हैं, यानी 206। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें इन 206 बोन्स को कैसे एडजस्ट किया गया है, ये बोन्स कैसे हमारी बॉडी में अपनी अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं और क्या उनकी मूवमेंट मौजूद है, अगर है तो वो किस तरह की मूवमेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बोन्स से रेलिवेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज का हमारा लेक्चर यहां तक कंप्लीट होता है। Students, today we are going to start the next article of our chapter, and the name of the article is Components of Human Skeleton. Students, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कार्टिलेज एंड बोन्स से रेलिवेंट कुछ बातें डिस्कस की थी, और आज स्टूडेंट्स हम ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। देखिए, ये बात हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बेसिकली 206 बोन्स पर बनी हुई है, और इन 206 बोन्स को कैसे डिवाइड किया गया है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में, बेसिकली हम इस चीज पर आज गौर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, 206 बोन्स को बताने के लिए हमारी बॉडी को बेसिकली दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, और हमारी बॉडी को किस सेक्शन में रीड आउट हुआ, किस सेक्शन में बॉडी को पढ़ा गया है, बेसिकली इट इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबाई के एतबार से देखा गया है।
सो स्टूडेंट्स 206 बॉन्ड्स को जब डिवाइड किया गया लॉन्गिट्यूडनल वे से, तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास आई 80 बॉन्ड्स, ठीक है, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आई 126 बॉन्ड्स, ठीक है। अगर हम 126 बॉन्ड्स में 80 बॉन्ड्स को ऐड करें तो बेसिकली हमारी टोटल 206 बॉन्ड्स बन जाती है। कितनी बॉन्ड्स बन जाती हैं? 206, ठीक है। अब चलते हैं जी एक्सियल स्केलेटन की तरफ। एक्सियल स्केलेटन को हमारी बुक में ए से शो किया गया है, ए एज अ पॉइंट बना के, और अपेंडिकुलर को बी से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो एक्सियल स्केलेटन है इसको बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 5, यानी एक्सियल स्केलेटन में हमारी बॉडी के 5 जो पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उन्हें 1 बाय 1 करके राइट करते हैं। नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है स्कल। नंबर 2 पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स। नंबर 3 हायोइड बोन। नंबर 4 रिब केज। नंबर 5 वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है जी, वर्टिब्रल कॉलम, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है जी। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो एक्सियल स्केलेटन है उसको 5 पार्ट्स में क्या किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्कल, सबसे पहले ये हमारी खोपड़ी है स्कल। इसके बाद मिडल ईयर ऑसिकल्स क्या हैं? ये बोन्स होती हैं जो कि हमारे ईयर में पड़ी होती हैं। ईयर के कौन से पार्ट में पड़ी होती हैं तो वो साथ बताया गया मिडल ईयर। कौन सा? मिडल ईयर। आपको याद होगा आपने प्रीवियस चैप्टर में ईयर की डिस्कशन की थी। जब हमने ईयर की डिस्कशन की थी तो उसमें स्टूडेंट्स हमने ईयर के 3 सेक्शंस की डिस्कशन की थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक सेक्शन मिडल ईयर का आता था। फर्स्ट था आउटर, फिर था मिडल और फिर था इनर। मिडल ईयर्स में हमने उन बोन्स के बारे में पढ़ा है। उन्हीं बोन्स की बात दोबारा होगी। यहां पे उनकी कंसंट्रेशन बताई गई है, अमाउंट बताई गई है कि वो कितनी होती है, लेकिन प्रीवियस चैप्टर में उनके नेम्स भी राइट किए गए हैं, ठीक है। ये हो गया जी हमारे पास स्कल, इसमें ईयर्स की बोन्स, और फिर एक नेक में बोन होती है जिसको हम हायोइड बोन कहते हैं। उसके बाद ये फ्रंट पे हमारा रिब केज आ जाता है, ठीक है, और इसके बाद बैक पे ये ब्रेन जहां पे कंप्लीट होता है, इसके नीचे से यहां से इस पोर्शन तक ये वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास मौजूद होता है। और यहाँ पे कुछ यही नाम जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये कितनी बॉन्स हैं, इनमें कितनी कितनी बॉन्स पाई जाती हैं और 80 बॉन्स कैसे कंप्लीट होती हैं। देखिए स्कल में टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 22 बॉन्स होती हैं। कितनी बॉन्स होती हैं? 22, जिनमें से इन्हें डिवाइड किया गया है 14 और 8 में, और इनको नेम दिए गए हैं। 14 बॉन्स एक जगह पर हैं और 8 एक जगह पर है। इनके नाम बुक पे आप देख सकते हैं, उन्होंने राइट किया हुआ है कि 8 बॉन्स जो हैं वो क्रेनियल बॉन्स हैं। 8 कौन सी हैं? क्रेनियल बॉन्स।
और 14 जो है वो स्टूडेंट्स फेशियल बोन्स है। ठीक है, आपने नाम याद रखने हैं इनके और इनकी कंसंट्रेशन यानी इनकी अमाउंट को याद करना। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास मिडल ईयर ओसिकल्स हैं। ये हमारे पास टोटल, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर्स हैं, 2 ईयर्स हैं, एक ईयर में 3 बोन्स हैं, तो दूसरे ईयर में भी 3 ही बोन्स हैं, तो हम कहते हैं टोटल ये कितनी बोन्स बन जाती हैं? 6 बोन्स। कितनी? 6 बोन्स, जिनमें अगर हम इनके नामों को रिवाइज कर लें, इनके नेम्स को, तो याद होगा आपको मैलियस, इनकस, स्टेप्स। ये 3 बोन्स जो हैं ये हमारे एक ईयर में होती हैं। कितने? एक ईयर। तो 2 ईयर्स में टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी? 6। हायोइड बोन जो है ये एक ही बोन होती है और ये हमारी कहां पाई जाती है? नेक रीजन में। नेक रीजन यानी वो इलाका जो हमारी गर्दन का एरिया है, ये इस पोर्शन में नेक रीजन। इसके बाद रिब केज आ जाती है। रिब केज स्टूडेंट्स बेसिकली इसको केज इसलिए कहा जाता है, ये किस्म का जाल होता है जो बहुत से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज कहा जाता है। इसमें हमारे पास रिब बोन्स आ जाती हैं जो 12 इन पेयर्स होती हैं। 12 इन पेयर्स का मतलब स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, 12 इन पेयर्स यानी टोटल कितनी बोन्स होंगी? 24 बोन्स होंगी। ठीक है, इसके साथ प्लस एक और बोन पाई जाती है, प्लस एक और बोन, एक बोन होती है मजीद जिसको हम नाम देते हैं स्टर्नम। क्या नाम देते हैं? स्टर्नम। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो गया, हम इसको यहां से इरेज कर लेते हैं, इसको आगे राइट कर लेते हैं, स्पेस हमारे पास बहुत है। ठीक है, इस सेक्शन को हम दोबारा राइट कर लेंगे। अपेंडिकुलर को पहले हम एक्सियल को कंप्लीट करते हैं। यहां पे लास्ट पे क्या बात हो रही थी? हमारे पास 24 बोन्स होती हैं जो कि 12 इन पेयर्स कहलाती हैं। रिब की जो बोन्स हैं वो, प्लस हमारे पास एक और बोन होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्टर्नम। क्या नाम देते हैं? स्टर्नम। ये एक बोन बिल्कुल सेंटर में होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं। 12 बोन्स यहां पे लेफ्ट साइड पे और 12 यहां पे। टोटल ये रिब केज 25 बोन्स का है। इसके बाद एक्सियल स्केलेटन का जो लास्ट पार्ट है यानी 5th पार्ट है, हमने यहां पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 डिस्कस किए। 5th पार्ट जो था वो वर्टिब्रल कॉलम है। इसको वर्टिब्रल कॉलम क्यों कहा जाता है? कॉलम से मुराद वाई एक्सिस पर पूरी एक ट्यूब होती है, आप देख सकते हैं ये यहां से स्टार्ट होती है ब्रेन की स्टेम से और ये लास्ट तक कंप्लीट होती है। इसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, लेकिन इसमें मौजूद वर्टिब्रा होती है, बोन्स होती हैं, इन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है। एंड दे आर 26 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं? कितनी वर्टिब्रा होती हैं? 26। ठीक है, यस। अब आप इन सब बोन्स को जितनी आपने लिखी इनको अगर ऐड कर लें, एडिशन के लिए 22 बोन्स स्कल में थी, 6 बोन्स ईयर में थी। ठीक है, 1 बोन हमारी हायोइड बोन थी, 1 स्टर्नम थी, 24 जो थी वो रिब्स की थी एंड 26 जो थी वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम की थी। इन्हें ऐड कर लेते हैं। 6 for 10 12, 18 और 2 20, 0 2 कैरी गया, 2 to 4 to 6 और 2 8। तो आप ये देख सकती हैं ये हमारी 80 बोन्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं और इसी 80 बोन्स में हमारा एक्सियल स्केलेटन है। ठीक हो गया जी, यहां तक ये हमारा भी एक्सियल स्केलेटन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम यहां पर क्या डिस्कस करेंगे? अपेंडिक्यूलर
स्केलेटन। कौन सा जी? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ये आपने देखा 80 बोन्स हैं। अब हमारे पास जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है बेसिकली ये कंसिस्ट करता है 126 बोन्स पर। ठीक है, इससे अब हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक बात समझ लीजिए, एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्कल आया, पीछे से एक लॉन्ग ट्यूब थी वर्टिकल कॉलम की, फ्रंट से हमारे पास ये रिब केज था, बीच में नेक रीजन था। ये पार्ट्स डिस्कस हुए। बाकी जो पार्ट रहते हैं बेसिकली वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। बाकी पार्ट से जैसे हमारा नेक रीजन कंप्लीट हो चुका है, ये सॉरी स्कल कंप्लीट हो चुका है, नेक भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक के आगे अब ये जो स्टार्ट होती है शोल्डर, एक शोल्डर राइट साइड है, एक शोल्डर लेफ्ट साइड है। ये जो शोल्डर्स हैं इन्हें हम पेक्टोरल गाइडल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पेक्टोरल गाइडल। तो नंबर 1 पे अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास पेक्टोरल गाइडल आता है, जिसे शोल्डर बोन्स कहते हैं, और ये टोटल 4 बोन्स हैं। कितनी है? 4 कैसे हैं? 2 एक शोल्डर में और 2 दूसरे शोल्डर में, 4 बोन्स होती हैं। अब जहां पे शोल्डर कंप्लीट होते हैं आप ये देख सकते हैं, एक आर्म ये हाथ, सॉरी हाथ नहीं आर्म कहेंगे, ये आर्म, और दूसरी आर्म ये है। 2 आर्म्स हैं, इनमें आर्म्स में, ठीक है, आर्म्स बाजू, इनमें टोटल हमारे पास 6 बोन्स होती हैं, 3 इन ईच, यानी एक में, एक आर्म में 3 बोन्स हैं, दूसरी आर्म में भी 3 हैं, टोटल कितनी हो गई? 6। अब नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे? हैंड्स, हाथ। तो आर्म्स के बाद हैंड्स आ जाते हैं, 2 हाथ हैं, दोनों हाथों में टोटल 54 बोन्स हैं। कितनी है? 54 बोन्स, यानी 27 इन ईच, एक हाथ में कितनी होंगी? 27। इसी तरह इसका भी लिख लेते हैं, 6 बोन्स हैं लेकिन 3 इन ईच, एक हाथ में 3 होंगी। ये 4 बोन्स हैं शोल्डर की, पेक्टोरल गाइडल की, लेकिन 2 इन ईच। साथ ये बताना भी जरूरी है ना। तो पेक्टोरल गाइडल स्टार्ट से देखें, पेक्टोरल गाइडल टोटल 4 बोन्स हैं दोनों शोल्डर की, 2 इन ईच, लेकिन 2 बोन्स एक में है। आर्म्स की टोटल 6 बोन्स हैं, 3 इन ईच। हैंड्स की 54 बोन्स हैं, दोनों हाथों में टोटल 54 बोन्स हैं, लेकिन 27 इन ईच बनता है, यानी एक हाथ में 27 बोन्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया कवर हो चुका है, और ये फ्रंट पे रिब केज वाला एरिया और बैक पे पेक्टोरल गाइडल के अलावा नीचे वर्टिब्रल कॉलम वाला जो एरिया वो कवर हो चुका है। अब पीछे आती है हमारी हिप। क्या कहते हैं इसे? हिप। हिप का एक और नाम भी आप देख सकते हैं, सेकंड लाइन पे आपको मिलेगा, पेल्विक गाइडल कहते हैं इसे। क्या नाम देते हैं? पेल्विक गाइडल, यानी हिप बोन। ये टोटल 2 बोन्स होती हैं, एक लेफ्ट पे होती है और एक राइट पे, तो इसलिए हम कहेंगे 1 इन ईच। ठीक हो गया। अब ये पेल्विक गाइडल के बाद नीचे जो है ये हमारी आ जाती हैं लेग्स। क्या आ जाती हैं? लेग्स। 2 लेग हैं हमारी। लेग्स में टोटल जिस तरह आर्म्स में 6 बोन्स थी, इसी तरह लेग्स में भी 6 बोन्स हैं और 3 इन ईच, यानी एक टांग में, एक लेग में 3 बोन्स हैं। इसी तरह जिस तरह हैंड्स थे, तो लेग्स के बाद क्या आते हैं? फुट्स। फुट आ जाते हैं। फुट्स जो हैं बेसिकली उनमें भी हैंड्स की तरह 54 ही बोन्स मौजूद होती हैं, लेकिन हम लिखेंगे 27 इन ईच। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जो कि एक्सियल स्केलेटन के बाद आता है, उसमें बेसिकली टोटल जो बोन्स हैं वो आप देख सकते हैं, टोटल 126 बोन्स हैं। अब अगर हम इन्हें काउंट करने की कोशिश करें
तो आप देख सकते हैं काउंटिंग के लिए हम यहां से लिखते हैं 4 बॉन्ड्स ये हैं, 6 बॉन्ड्स ये हैं, 54 ये हैं, 2 बॉन्ड्स ये हैं, 6 ये हैं और 54 ये हैं। ठीक है, 6 और 4 10, 12, 16, 22, 26, 6 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5, 5, 10, 2, 12, कितनी बन गई 126। तो ये बेसिकली हमारे पास टोटल 6 पार्ट कंसीडर होते हैं और इसमें कितनी बॉन्ड्स हैं 126। तो इस तरह स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी को 206 बॉन्ड से नवाजा है। क्यों? क्योंकि इसमें 80 बॉन्ड्स हमारे पास एक्सियल की और 126 बॉन्ड्स अपेंडिकुलर की हैं, जिनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल 206 बॉन्ड्स बन जाती हैं। दिस इज बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। आ जाइए अब इसको रीड करते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 16 आपकी बुक पर है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। The 206 bonds in the adult human skeleton are organized in a longitudinal axis. Longitudinal axis यानी lengthwise जो है उसकी बात की जा रही है। That is axial skeleton to which appendicular skeleton is attached. Axial portion है जो सीधा आ रहा है और उसके साथ appendicular skeleton attach है। ठीक है, axial skeleton में आते हैं। Axial skeleton consists of the 80 bones in the head and trunk of body. Head and trunk. Trunk क्या है? जैसे ये जो फर्स्ट ये आप देख सकते हैं चेस्ट और एब्डोमेन, ये सारा पोर्शन यहां तक ये ट्रंक का कहलाता है और ऊपर वाले को उसने क्या नाम दिया है? हेड। तो आप देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटन में हमने जो 5 पार्ट्स पढ़े हैं वो बेसिकली हमारे हेड पोर्शन और ये ट्रंक पोर्शन में आते हैं। It is composed of 5 parts. Number 1, skull. It contains 22 bones, out of which 8 are cranial bones, जो enclose करती हैं ब्रेन को। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ब्रेन के टॉपिक में पढ़ा था। And 14 are facial bones. फिर कहा गया there are 6 middle ear ossicles. ठीक है, 6 middle ear ossicles, 3 in each ear, यानी एक आपके ईयर में ये 3 bones है। इसके बाद देयर इज आल्सो अ हाइयोइड बोन इन नेक, जो आपके नेक रीजन में आती है। वर्टिब्रल कॉलम कंटेन 26 बोन्स, ये आपके सामने मैंने राइट किया। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं और इन बोन्स को वर्टिब्रा कहा जाता है। वर्टिब्रा, BRA, ब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा। अच्छा, द चेस्ट इज मेड अप ऑफ चेस्ट बोन कॉल्ड स्टर्नम। चेस्ट बोन ये जो सेंटर में है इसे स्टर्नम कहा जाता है। एंड और 24 यानी 12 पेयर इसके ऊपर रिब्स के होते हैं। तो ओवरऑल ये 25 बोन्स बनती है और इनको रिब केज भी कहा जाता है। केज क्या होता है? एक जाल होता है। तो ये बेसिकली एक जाल है जिसने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। जिस तरह ये रिब केज जो है बेसिकली हमारे हार्ट को, हमारे लिवर को, इस तरह स्टमक को ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 126 बोन्स। कितनी बोन्स मौजूद हैं जी? 126। सबसे पहले क्या आएगी जी? पेक्टोरल गाइडल, ठीक है, जिसको शोल्डर बोन कहते हैं और ये 4 हैं। मैंने भी आपके सामने लिखा 4 बोन्स हैं, 2 इन ईच। फिर बताया गया आर्म्स हैव 6 बोन्स। आर्म्स में कितनी बोन्स हैं जी? 6, 3 इन ईच। एक आर्म में 3 बोन्स हैं। बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स। इसका मतलब दोनों हाथों में 54 बोन्स हैं, यानी हैंड्स में 54 बोन्स हैं दोनों हाथों में। तो असल में एक हाथ में कितनी हुई? 27। फिर बात की गई आगे पेल्विक गाइडल। हिप जो है इसकी 2 बोन्स हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो पेल्विक गाइडल जो है ये 2 बोन्स हैं, 1 इन ईच। इसके बाद कहा गया स्टूडेंट्स लेग्स हैव 6 बोन्स। क्या आपकी लेग्स में 6 बोन्स हैं? 3 इन ईच, 3 इन ईच। और लास्ट पे कहा गया स्टूडेंट्स बोथ फीट हैव 54 बोन्स।
बोथ फीट लिखना चाहिए, फुट्स का वर्ड मुझे भी लग रहा था गलत है, सॉरी टू से, फीट्स आना था, हम प्रॉपर लिख देते हैं इसको बोथ फीट। दोनों जो पाँव हैं बेसिकली उसमें कितनी बोन्स हैं, 54 बोन्स हैं, 27 इन ईच। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमने पहले इनको देखा, फिर मैंने आपको ये ऐड करके बताई, फिर आपको पता चला टोटल ये कितनी है 126 बोन्स। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो क्या है, आप अगले पेज पर अगर देखें तो आपको क्या नजर आता है, वो कह रहे हैं कि ब्लू कलर का पैराग्राफ बना हुआ लेफ्ट साइड पे, यू कैन सी इन द डायग्राम द थाईएस्ट बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। कि थाईएस्ट बोन से मुराद, सॉरी थाई बोन, जो थाई बोन होती है, ये जो बोन होती है थाई की, इट इज द लार्जेस्ट बोन, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी। और नीचे कहा गया है रिकॉल योर नॉलेज एंड नेम द स्मॉलेस्ट बोन। नीचे ये कहा गया है कि अपने नॉलेज को रिकॉल करें, याद दहानी करें और बताएं कि सबसे छोटी बोन कौन सी है। तो आप ये देख सकते हैं कि मिडल ईयर ऑसिकल्स जो कि एक्सियल स्केलेटन का एक पार्ट है, उसमें 3 बोन्स यहां पे मैंने मेंशन की हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि स्टेप्स जो हैं, स्टेप बेसिकली इट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है, स्टेप्स। तो ये एमसीक्यूज भी हैं आपके पास। अब नेक्स्ट पेज पे आप स्केलेटन देख सकते हैं, ये स्केलेटन आपको आपकी बायोलॉजी की जो लेबोरेटरी है वहां पे भी अवेलेबल होगा। प्रैक्टिकल वाइज भी आपको पता होना चाहिए, आप डायग्राम को देखें। सबसे पहले टॉप पर स्कल के बारे में बताया गया, फिर पेक्टोरल गाइडल आपको नजर आ रहे हैं, फिर आपको उन्होंने देखिए रिब केज लिख कर दिया है जैसा कि मैंने आपके सामने राइट किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी वो आर्म के बारे में बताया और हैंड आगे। इसके बाद पेल्विक गाइडल है जिसको हम हिप बोन कहते हैं। फिर वो पूरी आप देख सकते हैं लेग है, लेग में बोन सबसे हाईएस्ट या आप कह लीजिए सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है वो थाई बोन है। उसके बाद लास्ट में फुट आ जाते हैं, ठीक है, फीट उसका प्लूरल आ जाता है, बोथ फीट्स हम लिखते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये डायग्राम है एंड होपफुली इस डायग्राम को देखकर आपको इस चीज का अंदाजा हो गया है कि बेसिकली इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहां तक होपफुली आपको ये तमाम बातें समझ आ गई हैं जो आपको इस लेक्चर में बताई गई हैं। यकीनन आप इन बातों को अच्छी तरह याद करेंगे और फिल वक्त के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। इस लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।